पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझा। इस वीडियो लेक्चर में हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनसे आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को और आसानी से समझ पाएंगे। पहला है ग्रुपोइड और बाइनरी अलजेब्रा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: एक नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन तथा कुछ अभिग्रहित। ग्रुपोइड के लिए हम मान लेते हैं G एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तथा G बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्लोज्ड है। इन तीनों चीज़ों से सज्जित अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपोइड और बाइनरी अलजेब्रा कहते हैं। यहाँ क्लोज्ड का मतलब यह होता है कि अगर सेट G के एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कराएं और रिजल्ट में मिलने वाला एलिमेंट भी G में ही बिलोंग करे तो हम कह सकते हैं कि G बाइनरी ऑपरेशन में स्टार के लिए क्लोज्ड है। इसे स्मॉल ब्रैकेट में G कोमा स्टार से व्यक्त करते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं: G स्टार के लिए क्लोज्ड है। अब तक हमने समझा किसी नॉन एम्प्टी सेट जिस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है वो मात्र क्लोज्ड प्रूफ कर देने से वह ग्रुपोइड बन जाता है। उदाहरण के लिए n एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है तथा प्लस n में परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी, अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या का समुच्चय प्लस के लिए क्लोज्ड है। अतः n प्लस के लिए एक ग्रुपोइड होगा। इसी प्रकार z माइनस के लिए तथा q मल्टीप्लाई के लिए एक ग्रुपोइड है। ग्रुपोइड को क्वाजी ग्रुप, कल्प ग्रुप भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लूप। यदि किसी ग्रुपोइड में क्लोजर एक्सियम के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान हो तो हम इस ग्रुपोइड को लूप कहते हैं। अगर बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो किसी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम सेट के किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं, हमें हमेशा वही नंबर प्राप्त होता है। माना E ग्रुपोइड का आइडेंटिटी एलिमेंट है तथा A ग्रुपोइड का कोई अन्य एलिमेंट है, तब E को A के साथ ऑपरेट कराए या A को E के साथ ऑपरेट कराए, हमेशा A ही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए Z एक ग्रुपोइड है। बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी पूर्णांक संख्या के साथ जोड़े हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्राकृत संख्या का मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, क्योंकि 1 को जिस किसी भी प्राकृत संख्या के साथ मल्टीप्लाई करे हमेशा वही प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। अगला है सेमी ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट G में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहते हैं यदि स्टार सहचारी हो। आइए सहचारिता को समझते हैं। माना A, B तथा C G के एलिमेंट हैं। आपको इन तीनों एलिमेंट्स को स्टार से ऑपरेट करना है और आप कुछ इस तरह से ऑपरेट करते हैं: A स्टार, B स्टार, C। यहाँ पर बॉडमास का रूल लगेगा। आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर आने वाले रिजल्ट को C से ऑपरेट करवाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सहचारिता यह कहती है यदि ब्रैकेट को शिफ्ट कर दे, यहाँ ब्रैकेट शिफ्ट करने का उद्देश्य B व C को पहले ऑपरेट करवाना है, तत्पश्चात आप इसे A से ऑपरेट कराएं तो रिजल्ट दोनों ही स्थिति में समान होगा। उदाहरण के लिए माना प्लस n में परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन है तथा हम जानते हैं 1, 2 तथा 3 प्राकृत संख्या के अवयव हैं। यहाँ पर जब मैं तीनों नंबरों को दर्शाए अनुसार अलग अलग जोड़ता हूँ तो आंसर सदैव समान प्राप्त होता है, अतः प्लस n में सहचारी है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे n व z प्लस के लिए तथा z व q मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप के कुछ उदाहरण हैं। अगला है मोनोइड। जिस प्रकार ग्रुपोइड में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो वह लूप बन जाता है, उसी प्रकार सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो वह मोनोइड बन जाता है। अर्थात यदि किसी सामी समूह G स्टार में संक्रिया स्टार का तत्समक विद्यमान हो तो उसे मोनोइड कहते हैं। सेमी ग्रुप n मल्टीप्लाई के लिए एक मोनोइड है, क्योंकि n में गुणा का तत्समक 1 विद्यमान है। परंतु सेमी ग्रुप n एडिशन के लिए एक मोनोइड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन के लिए तत्समक 0 होता है तथा 0 प्राकृत संख्या का सदस्य नहीं है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अबेलियन ग्रुप तथा ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे।